नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूरज का सितम यूपी बिहार। यूपी तप रहा है। 40 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। फतेहपुर सबसे गर्म जिला बन गया, जहां तापमान 46 डिग्री के ऊपर है। वाराणसी में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। मौसम विभाग ने 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और 2 दिन के बाद बारिश के आसार बताए हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन तैयार है या हालात भगवान भरोसे हैं। उत्तर प्रदेश जल रहा है, सूरज के तेवर तल्ख हैं और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य के 40 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। काशी यानी वाराणसी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित किए जाएंगे स्कूल। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल मीणा, संवाददाता बुलंदशहर, सारिका गुप्ता, संवाददाता कानपुर, मधुर दरबारी प्रयागराज। तो मधुर के पास ही चलेंगे। मधुर, पिछली बार प्रयागराज का तापमान लगभग 49 डिग्री पहुंच गया था। इस बार प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है? क्या इस बार कोई हॉल्ट स्टेशन बनाए गए हैं लोगों के लिए? जी जी देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि अभी अप्रैल में 5 दिन बाकी है। उससे 5 दिन के पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे बराबर बढ़ता जा रहा है और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस को वो छूने के आसपास ही लगभग है वो। और सबसे बड़ी बात कि अभी एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो यहाँ का तापमान अचानक से बढ़ा है। एक हफ्ते पहले तक यहाँ पे करीब ये 36-37 के लमसम डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान चल रहा था, लेकिन उसके बाद करीब उसमें 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी इसमें जो है देखी गई। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अगर आज की तारीख में देखें तो ये जो बढ़ करके करीब 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया। तो अभी 2 दिन पहले अगर देखा जाए तो प्रयागराज सबसे ज्यादा जो है गर्म जिलों में से एक था और सबसे बड़ा गर्म जिला था। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो तैयारियां हैं बराबर यहाँ पे प्रशासन चौक चौबंद है। और आपको बता दो कि प्रशासन ने कई जगह जो है इस तरीके से शिविर बना रखे हैं यहाँ पे, जो रैन बसेरा टाइप के, जहाँ पे लोग जो है गर्मी के मौसम में वहाँ पे जाकर के इंतजाम है, वहाँ पे पानी पियाऊ का वहाँ पे स्थान उन्होंने काम वहाँ पे लगा रखे हैं पियाऊ के। और उसके साथ साथ वहाँ पे वो तैयारियां हैं जिससे लोग जाकर वहाँ ठंडी हवा ले सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, कुछ अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए प्रशासन जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पे सके और यहाँ पे जो है तो तैयारियां काफी हद तक मुकम्मल है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जो तापमान है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और जहाँ तक आपने बताया कि 49, तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी अप्रैल का महीना है और मई जून की जैसी गर्मी यहाँ पे बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। चिलचिलाती धूप है, एकदम कह सकते हैं कि जो सूर्य देवता है वो पूरे दिखा रहे हैं। और इस समय देखा जाए तो इस समय गर्मी जो है अपने एकदम बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, यहाँ पे बाहर निकलना जो है दुश्वार हो रहा है और लोग जो गर्मी से बेहाल है। सबसे बड़ी बात, ना पंखे, कूलर, एसी सब जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज मैं और आपको जोड़ दूं कि करीब 12-1 बजे रात को जब है तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है और जैसे लोगों ने एसी लगा रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं, तो वहां पे जो है थोड़ी सी हल्की सी ठंड महसूस होती है। तो एक बड़ा तापमान में जो है ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे बड़ी यहाँ पे एक कमी जो है इस मौसम की निकल के सामने आ रही है, जिसमें बीमारियां जो है अक्सर निकल के सामने आती है। जैसे कि आपका इससे जो गर्मी का मौसम में टेम्परेचर बदलने की वजह से लोगों में जो है एक प्रॉब्लम, जो बीमारी की जो है समस्या यहाँ पे रहती है, उसको लेकर के अस्पतालों में भीड़ भी लग रही है। उसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता दूं कि हीट वेव यहाँ पे जो है एक कॉमन समस्या हो जाती है, क्योंकि अभी मई जून में ये हीट वेव आती थी। लेकिन इस बार जो लू का जो तरीके जो लू है और जो हीट वेव है, अब देखा जाए तो अप्रैल के महीने में हीट वेव पूरी तरीके से यहाँ पे चल रही है। लोगों का निकलना, जैसे मैंने आपको बताया कि दुश्वार है, लेकिन क्योंकि लोगों को काम से बाहर निकलना है इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सड़कों भीड़ है, लेकिन फिर भी जो चुनिंदा लोग हैं जिनको ऑफिस जाना है, जो अपने रूट से निकलना है, वो लोग बाहर निकलते। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पछुआ का जो पवन है वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभाव डाल रही है। तेज हवा चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे गरज चमक के साथ यहाँ पे छींटे भी पड़ सकते हैं और यहाँ पे बरसात हो सकती है। लेकिन इसको मैं बता दूं कि इसके वजह से जो किसानों की जो फसलें हैं उनको काफी नुकसान होगा। पानी बरसात है बीच में, बेमौसम बरसात जिसे कहते हैं, प्री मानसून बरसात, जो बरसात है वो जून के लास्ट तक होती है। लेकिन जिस तरह से गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मई जून के महीने का यहाँ पे देखा जाए तो अप्रैल के महीने में मई जून जैसी गर्मी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मतलब बिल्कुल मधुर, रुकूंगा आपको, हमारे साथ सारिका बनी हुई है। बिल्कुल मधुर, ठीक है।
सारिका के पास चलेंगे। सारिका, कानपुर की क्या तापमान की अगर दृष्टि से हम देखें तो क्या है, क्योंकि औद्योगिक शहर है, यहाँ पर अमूमन तापमान और जिलों से ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत है, ट्रेनरियाँ बहुत हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं, कानपुर शहर की अगर बातचीत करी जाए, कानपुर शहर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार की जो गर्मी है वो भीषण है, लोगों को बेहाल कर चुकी है। और कहीं ना कहीं इस गर्मी में अप्रैल का आखिरी महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और ऐसे में अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एहसास लोगों को हो चुका है। अब टेम्परेचर की बातचीत अगर करी जाए तो पहले धीरे से 40 का डिग्री पार होता है और अब जो है ना 45 डिग्री पार कर चुका है कानपुर का टेम्परेचर। ऐसे में लोग जो है घरों में रहने को मजबूर है, लेकिन जो लोग सर्विस करते हैं या फिर जिनको बाहर जाना अति आवश्यक होता है वो लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने हाथ में पानी की बोतल लिए हुए हैं, अपने आप को अंगोछे या फिर किसी कपड़े से ऊपर से नीचे तक कवर करे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग एसी का सहारा ले रहे हैं। हालांकि बिजली व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन ने काफी दावे किए थे कि हीट वेव से बचाव के जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जा रहे हैं कानपुर शहर में, लेकिन कहीं कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट भी दिखाई दी हैं। जिस तरीके से कानपुर के झकरकटी में कूलिंग पॉइंट बनाया गया लेकिन उसको यात्रियों के ठहरने के लिए खोला नहीं गया था, एक ये अव्यवस्था देखने को मिली थी। तो वहीं पर पानी की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी देखने को मिली थी कि पानी के लिए लोगों को ठंडा और ताजा पानी मिल रहा था, लोगों को खड़े नहीं होना पड़ रहा था और बस जो है वो 24 घंटे में कंटिन्यू बिना इंतजार करे यात्रियों को मिल रही थी। तो झकरकटी की व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन जो गर्मी से निजात दिलाने के लिए कूलिंग पॉइंट बनाया गया था वो बंद था। नगर निगम हालांकि ज्यादा जागरूक हो चुका है, ऐसे में कहा जा रहा है कि जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था कानपुर शहर में करानी शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ अगर बातचीत करी जाए तो जो रैन बसेरे थे उनको भी खोल दिया गया है हीट वेव से बचाव के लिए कि लोग जो है रैन बसेरों में जाकर आराम करें और उसके बाद जब तापमान कम हो या फिर धूप ना हो तब वो वहां से निकले। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, लेकिन तापमान लगातार चढ़ रहा है और ऐसे में बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। डायरिया, पीलिया, हीट वेव से वायरल, ये सारी बीमारियां लोगों को ग्रसित कर रही हैं। लंबी लंबी कतारों में मरीज जो है वो जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं। काफी व्यवस्थाएं करी गई है, लेकिन हीट वेव का प्रकोप जिस तरीके से जारी है उस तरीके से अभी ये कहा जा सकता है कि इस बार की भीषण गर्मी कहीं ना सिर्फ सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि लोगों को एहसास करा देगी कि इस बार की गर्मी कितनी प्रचंड है। बिल्कुल, फिर मैं अनिल मीणा का रुख करूंगा, फिर हमारे साथ एस.एन. पांडे जी भी जुड़ चुके हैं मौसम वैज्ञानिक। अनिल, जल्दी से बुलंदशहर के स्थिति बताइए। जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर के हीट वेव के चलते लगातार अगर देखा जाए जिला डीएम के निर्देश का जो मासूम बच्चे के जो स्कूल का जो टाइम टेबल था वो 8:30 बजे था, लेकिन उसी गर्मी को देखते हुए स्कूलों के टाइम में बदलाव किया है जिससे कि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। लेकिन अगर बात की जनता बुलंदशहर लगातार अगर बात की जाए तो तमाम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले से ही गर्मी के मामले में अधिक जाना जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि जनता बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर में अगर बात की जाए दिल्ली से सटा होने की वजह से लगातार गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है। अगर बात की जाए लगातार जिस तरह से गर्मी की अगर बात करें तो उसको लेकर अस्पतालों की अगर स्थिति की बात करें तो अस्पतालों में लगातार जो मरीज है वो गर्मी की वजह से लगातार अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं और डायरिया और जिस तरह से अगर बात की जाए जिससे वायरल है, डायरिया है, पीलिया, इस तरह के मरीज वहां पहुंच रहे हैं। और लगातार प्रशासन की तरफ से अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई विशेष व्यवस्था ना की गई है जिससे कि कोई लोगों को बचाव किया जा सके। हालांकि अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है श्रुति थी, उन्होंने तमाम नगर पालिकाओं के और नगर पंचायत के और तमाम स्थानीय अधिकारियों के द्वारा मीटिंग जरूर की गई थी और उनके द्वारा मीटिंग करने निर्देश दिया गया कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर उन्होंने व्यवस्थाओं के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से हमारे के न्यूज चैनल के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट चलाई गई थी जिसमें देखा गया था नगर शिकारपुर की जो नवीन अनाज मंडी है जिसमें तमाम किसान क्षेत्र के अगर बात की जाए तो अपना अनाज लेके जाते हैं और वहाँ के तमाम नल खराब पड़े हुए थे और उसको लेकर अगर केंद्र की टीम ने जिस तरह से उस ग्राउंड जीरो पे वहाँ पहुंच के तमाम नलों की देखी थी और तमाम खराब पड़े तो उसको लेकर अगर बात की जाए एसडीएम ने निर्देश तमाम जो मंडी समिति के जो सचिव हैं उनको निर्देशित किया नलों को सही कराने के लिए। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं अभी भी अगर लापरवाह जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं क्योंकि वो तो एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठने के साथ साथ उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर सबसे सवाल विशाल यही आता है कि जो किसान है, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनको पता पड़ता है कि आखिर गर्मी कितनी प्रचंड है। जनता बुलंदशहर के अगर टेम्परेचर की बात करें जनता बुलंदशहर का टेम्परेचर 40 से ऊपर है,
और 40 से ऊपर होने का मतलब ये है कि अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के महीने 40 होने की बड़ी बात है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश मजदूर वर्ग के जो लोग बिल्कुल, रहते हैं, क्योंकि आपको लगातार रोकूंगा अनिल। मजदूर वर्ग विक्की के डी जो के लोग पास हैं, चलेंगे, वो हमारे संवाददाता वाराणसी से बने हुए हैं। विक्की, अगर बात करें हम वाराणसी की, तो वहाँ स्कूलों की टाइमिंग चेंज हुई है, लेकिन चूंकि पर्यटन स्थल भी है, वहाँ पर जिस तरीके से पर्यटक आते हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि वाराणसी की स्थिति अगर मैं बात करूं, वाराणसी जो पर्यटक स्थल है, जैसा कि आपने कहा, यहाँ काशी विश्वनाथ को दर्शन करने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, जो मंदिर प्रांगण है जो विशाल हो गया है, कॉरिडोर बनने के बाद जो है वहाँ पे धूप से बचने के लिए श्रद्धालु की विशेष व्यवस्था की गई। वहाँ पे जर्मन हैंगर लगाया गया है, साथ ही जो रेड कारपेट बिछाया गया है, उसको पानी के उस पर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालु जो है उनके पैर न जले और वो सुगम तरीके से दर्शन कर सके और गर्मी से बच सके, इसका खासा ध्यान रखा गया है। लेकिन बात करें जो आज 45 जिलों में जो हीट वेव और चिलचिलाती धूप की जो अलर्ट जारी किया गया है, और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 27 अप्रैल के बाद जो है मौसम में बदलाव होगा और बारिश होने की संभावना है। लेकिन बात करें वाराणसी के तापमान की, वाराणसी के तापमान की बात करें तो 44 डिग्री के पार चला गया है, और ऐसे में अभी जो अप्रैल के आखिरी कुछ दिन और बचे हैं, लेकिन मई जून का एहसास दिला रहा है लोगों को। जो है दफ्तर जाने में, सुबह काम में निकलते हैं तो काफी दिक्कत होती है, लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, उनको ज्यादा प्रभावित होते हैं धूप से, तो बच्चे कई बार बीमार पड़ जाते हैं हीट वेव को देखते हुए। और बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के स्कूलों के समय में जो है बदलाव किए जाए। अब जो है स्कूल जो है सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ही चलाए जाएंगे, कक्षाएं चलेगी, इसको लेकर निर्देशित किया गया है। और लखनऊ से निदेशक जो है इनको खास निर्देश दिए हैं कि इसको कड़ाई से इसका पालन किया जाए, सभी स्कूलों को ये निर्देशित किया। साथ ही साथ एहतियात भी बरता जाए, जैसे कि आप तेज धूप के सीधे संपर्क में आने से बचे, सनग्लासेस लगा के निकले और हल्के सूती कपड़े पहने, गर्मी से पूरी तरीके से बचाव करें, और ORS की घोल लेते रहे, और प्यास न लगे तो फिर भी पानी का सेवन करते रहे। इसको लेकर पूरा एहतियातन बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। बिल्कुल, हम जरा रुक करेंगे अब डॉक्टर SN पांडे का। सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है? नमस्कार। नमस्कार। मैं बता दूं आपको कि बहुत जल्दी अगले 24 घंटे 48 घंटे बाद आपको राहत मिलने वाली है, और ये राहत पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में होगी। कई हमारे देश के कई स्टेट्स में बारिश की गतिविधियां, जो प्री मानसून की बारिश होती है, वो चालू होगी, और इसमें तेज आंधी, बारिश, ओले ऑन ऑफ एंड ऑन होगी, मतलब रुक रुक कर ये बारिश और बूंदाबांदी होगी। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। तो ये गतिविधियां 28 से चालू होंगी, 28, 29, 30, 1, 2, 3, और तब हमारे तापमान जो इस समय 43, 44 और कहीं कहीं झांसी में 45 तक पहुंच रहे हैं, बांदा में, उनमें भी, प्रयागराज में, उनमें भी राहत मिलने वाली है। और ये तापमान तब 37, 38 तक पहुंच जाएंगे और जनमानस को काफ़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो अगले 72 घंटे में, 2 से 3 दिन में, जो भी उनकी फसल कटाई होनी है, उसको काट के, मार के, और सुरक्षित अपने गोडाउन में और सुरक्षित अपने घरों में पहुंचा दें, क्योंकि इसके बाद 5 से 6 दिन तक लगातार ये गतिविधियां चलेंगी। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां कहीं ज़्यादा होंगी, कहीं कम होंगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, तो ये कभी बादल आएंगे, बारिश होगी, थोड़ी बारिश होगी, बिजली चमकेगी। इसमें ये जरूर हिदायत दी जाती है कि लोग जब बादल गरज रहे हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि प्री मानसून की बारिश में कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं और ऐसे क्लाउड बनते हैं जिससे बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, ओले गिरने की संभावना रहती है। तो लोग अपने बचाकर रखें, और अगर वो किसान खेतों में हो तो पानी जलाशय से बाहर आ जाएं और लंबे पेड़ के नीचे खड़े ना हो। जो हमारे पक्के स्ट्रक्चर हैं उनमें शरण ले लें, और जो हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे टीन के साइड और छप्पर होते हैं, तो इनके नीचे ना जाएं, क्योंकि उस समय हवाओं की गति कभी कभी 45 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की हो जाती है। तो अभी आप 2 दिन थोड़ी रियायत पर रखें। और दोपहर में आप जानते हैं कि इस समय कहीं कहीं कानपुर में हमारे CSA के में तापमान रहते हैं, वहाँ से 3 डिग्री एयरफोर्स में रहते हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ कंक्रीट का जंगल है, और जहाँ जहाँ कंक्रीट का जंगल ज़्यादा होता है, वहाँ 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसे ही बॉम्बे में भी हुआ है, मुंबई में 2 जगह तापमानों में 10 डिग्री का डिफरेंस हुआ। तो आप लोग 11 बजे के बाद अगर बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें।
बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग परहेज करें निकलने में, और अगर आप निकलें तो निश्चित रूप से पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, छाता, कैप और कॉटन के कपड़े पहनकर निकलें। आप सब बने हमारे साथ। या फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम रुक करेंगे एसएन पांडे का। एसएन पांडे जी, आपने कंक्रीट के जंगलों की बात करी। मैं लगातार आपसे सवाल करता हूँ, जब पिछली बार भी हम जुड़े, सवाल ये कि पेड़ों के लिए हम लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। हम पेड़ों को काट देते हैं। अभी आप देखिए, जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वहाँ पर सैकड़ों पेड़ काटे गए। उसके बाद उनके आवाज़ में ना वो पेड़ लगाए गए, ना कोई ग्रीन बेल्ट वहाँ पर स्थापित की गई, जिससे और लोगों को दिक्कतें हो रही है। पहले हाईवे में मिलता कि जो दोनों तरफ पेड़ होते थे, आजकल वो सब गायब हो गया है। एसएन पांडे जी, देखिए, जहां तक पेड़ों की बात है तो आप जानते हैं एक पेड़ होने में सालों लगते हैं तैयार होने में, तो पेड़ तो हम काट ही रहे हैं। इसके साथ जो हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, हीट आइलैंड बना दिए हैं, हम लाखों व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी मेट्रो ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं शहरों में। ये सब कारण है। हमने एयर कंडीशन के बिना कोई रहता नहीं। एयर कंडीशन अब कस्बों में आपको देख मिलेंगे, जहां कभी पंखे नहीं होते थे वहां हर घर में आपको एयर कंडीशन मिलेंगे। हम जब अपने एक नया संस्कृति डेवलप करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी को, तभी हमें इससे राहत मिलने वाली है। नहीं तो मैं बताता हूं आपको कि जैसे मेरा देश, ऐसे पूरी दुनिया, इस जो पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, उसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारी बढ़ रही हैं, वो बहुत दिक्कत है। उसका एक कारण नहीं है, और इसके लिए कोई सरकार, कोई एनजीओ काम नहीं कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूट काम नहीं कर सकता है। हमें इसके लिए इंडिविजुअल रूप से एक कल्चर डेवलप करना होगा। अपने बच्चों को हमें शिक्षा देनी होगी कि हमें किसी तरह अपने प्लेनेट को बचा के रखना है। अगर हम इस प्लेनेट को नहीं बचा के रख पाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों में, आप बताइए, इस समय जो हमारा सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो क्लाइमेट चेंज का असर है, हमारा मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। नंबर दूसरा, हमारे पशु प्रभावित हो रहे हैं। नंबर तीसरा, विस्थापन की समस्या आ रही है, खाद्यान्न उत्पादन की समस्या आ रही है। अगर ये समस्याएं आगे बढ़ती नहीं तो अब जानिए, मैं लाइव कर रहा हूं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2050 तक समुद्र किनारे जितने शहर हैं वो सारे डूब जाएंगे। तो जहां पे करोड़ की आबादी रहती है, हम उसको कहां ले जाएंगे, हम उसको कहां रखेंगे? आप देखिए, ग्लेशियर कम हो रहे हैं, हमारी नदियां सूख रही हैं। इसके साथ ही हमारे, आप देखिए, बड़े बड़े जो जैसे जोशीमठ था, दरक रहे हैं, पहाड़ हमारे दरक रहे हैं। ये सारी चीजें एक दिन की नहीं है। हमें पेड़ काटना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और पेड़ की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमें खुद उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी इंडिविजुअल रूप से, तभी हम आगे इस जो जलवायु परिवर्तन का दंश है, जो पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है, हमें व्हीकल छोड़ने होंगे, हमें और दूसरे ऊर्जा स्रोतों पे जाना होगा, हमें सौर ऊर्जा पर जाना होगा, हमें ई व्हीकल पे जाना होगा, हमें एयर कंडीशन बंद करने होंगे, हमें गाड़ियां बंद करनी होंगी। और नहीं तो आप देखिए, आने वाले सालों में स्थिति इतनी विकराल होने वाली है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ना तो ऑक्सीजन दे पाएंगे, ना पानी दे पाएंगे, ना हम उनको स्वस्थ जीवन दे पाएंगे। ये स्थिति बहुत विकराल है। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करें। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब लोग पेड़ लगाएं, अपने एसी कम से कम चलाएं, और एयर कंडीशनर अगर चलाएं भी तो 25 के नीचे कभी ना चलाएं, क्योंकि 25 के नीचे अगर आप चलाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेल नहीं खाता है, हमारे शरीर में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। जो लगातार एसी में रहते हैं उनको बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसको हम समझें, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़ें, हम जो हमारे परिवहन है, जो हमारे सरकारी परिवहन, गवर्नमेंट के परिवहन है, उनको यूज करें। ज़्यादातर जो भी हो सके वो करें। हर आदमी को इस पे एक एक कदम बढ़ाना है, एक एक पॉइंट चलना है, तभी हम इससे जलवायु परिवर्तन के दंश से हम जीत पाएंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी। एक चीज़ और, अभी मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़े, प्रयागराज समय संवाददाता है, उन्होंने बताया कि रात में 12 से 1 के बीच टेम्परेचर में कुछ गिरावट आती है। जी, उसका कारण ये था, अभी तक उत्तर पश्चिमी, देखिए, पहाड़ों पर हमारे लगातार बर्फबारी हो रही है। तो अभी कल शाम तक क्या था कि बर्फबारी से हवाएं सीधे आ रही थी,
लेकिन अभी एक नया सर्कुलेशन आज रात को बना है जो हवाओं को अब थारमरुस्थल होके ला रहा है पूरे उत्तर भारत में, और उत्तर भारत नहीं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो सब जगह टेम्परेचर इसलिए बढ़ेंगे आज और कल 2 दिन अभी टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद निश्चित रूप से राहत होने वाली है, हमें आराम मिलेगा। और 2 दिन तक हम थोड़ा एहतियात बरतें और हम बाहर गर्मी में ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हमने देखा प्रयागराज में एसी, कूलर और पंखों ने काम करना बंद कर दिया, बुलंदशहर की भी यही स्थिति, लेकिन प्रशासन तैयार है। आपकी तरफ से क्या एडवाइस प्रशासन को दी जाएगी इस गर्मी से और बेहतरी से लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए? देखिए, सरकारें पूरा काम करती हैं, लेकिन हमें सहयोग इंडिविजुअल रूप से उनको करना है। जब इतने टेम्परेचर हो 44-45 के आसपास पहुंच रहे हो, और देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, अभी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिरेंगे, 4 डिग्री गिरेंगे, लेकिन तब तक हमारा अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फ्लो भी पूरा उत्तर भारत में आएगा, तो उसमें हमारा हीट इंडेक्स बढ़ जाता है। हीट इंडेक्स एक हमारा नापने का पैमाना है कि अगर 38 डिग्री टेम्परेचर है और हीट इंडेक्स उसमें इतनी मॉइस्चर फीड है, मॉइस्चर फीड का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके होता क्या है कि 36 और 38 डिग्री की टेम्परेचर में हमको 42 से 44 डिग्री की गर्मी महसूस होती है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि उसमें पसीना नहीं निकलता है हमारा, और हमारा शरीर अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थितियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो लोगों को चक्कर आते हैं, और जो बीमार लोग होते हैं जिन्हें किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती हैं। तो मैं ये सबको एडवाइस करूंगा कि ऐसे में ना निकलें, 2 दिन का भी है, 2 दिन तक ना निकलें, इसके बाद फिर अपना काम करें, क्योंकि अब आगे 2 दिन बाद अभी 48 घंटे तक गर्मी बरकरार रहेगी, लेकिन मॉइस्चर फीड आएगा तो हमारी हीट इंडेक्स बढ़ेगा, तो गर्मी तो रहेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए वो भी दिक्कत है। तो हमें लगातार प्रिकॉशन लेना है, लगातार सलाह लेनी है, तब बाहर निकलना है। दोपहर में आप जानिए, जैसे हमारे बड़े शहर हैं, प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, NCR हुआ, तो यहाँ क्या होता है कि जो हीट आइलैंड बने हैं उनकी वजह से टेम्परेचर जो 12-1 बजे बढ़ते थे, वो टेम्परेचर अब सुबह 10:30 और 11 के बीच में हो जाते हैं 40 के ऊपर, और 40 के ऊपर जब तापमान जाता है तो वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो हमें लगातार एहतियात बरतना है, हमें बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलना है, और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग तो बिल्कुल ना निकलें। बहुत जरूरी हो, जिनको निकलना हो तो पूरी एहतियात के साथ निकलें, पानी लेकर निकलें, पानी पीकर निकलें, कैप, छाता लेकर निकलें, कॉटन के कपड़े पहनकर निकलें, और छाछ, नींबू का पानी, ये सारी चीजें पीते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे सूरज का सितम, यूपी बेहाल, लेकिन जैसा कि मौसम वैज्ञानिक SN पांडे ने बताया कि 2-3 दिन बाद से आपको तापमान में कुछ गिरावट महसूस होगी, जिससे फिलहाल राहत मिल सकती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों